आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेत्र और नेत्र दोष के बारे में। तो मैं आपको नेत्र दोष इस प्रकार से बताने वाला हूं कि अगर आपने एक बार भी ये नेत्र दोष पढ़ लिए हैं तो आप कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अपन नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो बातें हमारे लिए उपयोगी होंगी। हम पूरा नेत्र के बारे में पूरा विस्तार से नहीं पढ़ने वाले, केवल हम उपयोगी बातें ही पढ़ लेते हैं नेत्र के बारे में। सबसे पहली बात कि नेत्र कार्य किस प्रकार करता है। सबसे पहली बात है हमारी नेत्र कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, नेत्र में एक लेंस होता है। नेत्र में क्या होता है? लेंस होता है, जिसको क्रिस्टलीय लेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरी बात, नेत्र के पिछले भाग में क्या होता है? एक रेटिना होता है, जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। वस्तु से, कोई भी वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं जो नेत्र लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये था नेत्र का कार्य करने का तरीका। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को क्रिस्टल लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंबित किया जाता है। उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, दृष्टि पटल पर बनाया जाता है। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा कि ये हमारी नेत्र है, यहाँ हमारा क्रिस्टल लेंस होता है। ये नेत्र लेंस जो होता है उसको क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। नेत्र लेंस का नाम क्या होगा ये याद रखोगे आप, क्रिस्टलीय लेंस होता है। फिर यहाँ होता है दृष्टि पटल। ये क्या होता है? दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को हमारा लेंस दृष्टि पटल पर फोकसित करता है। फोकसित करता है मतलब वो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो दृष्टि पटल पर एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमें दिखाई देती है। ये थी बात देखने की, नॉर्मल सी बात कि नेत्र लेंस क्या कर देता है, दृष्टि पटल पर प्रकाश किरणों को फोकसित करता है, इसी कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये देखना है कि ये प्रकाश किरणें चाहे दूर से आएं चाहे निकट से आएं, चाहे ये प्रकाश किरणें दूर से आ रही हों चाहे निकट से आ रही हों, प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल पर ही बनता है। इसका क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा। इसका कारण है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता से क्या मतलब है हमारा, ये हमें यहाँ समझना है। देखिए, ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये चाहे अनंत से आएँ चाहे निकट स्थित किसी भी बिंदु से, कहीं से भी आएँ, ये प्रकाश की किरणें हमेशा फोकसित कहाँ होंगी? दृष्टि पटल पर ही फोकसित होंगी। उसके पीछे क्या है? समंजन क्षमता कारण है। समंजन क्षमता क्या होता है? देखिए, ये जो हमारा नेत्र लेंस है, क्रिस्टल लेंस है, यह आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है। क्या कर लेता है ये नेत्र लेंस? फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा करता है, घटा या बढ़ा लेता है। और फोकस दूरी घटने और बढ़ने के कारण से हर बार प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल पर ही बनता है। तो नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना, समायोजित मतलब आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना ही समंजन क्षमता कहलाती है। और यह क्षमता मानव नेत्र के क्रिस्टल लेंस में पाई जाती है। अब अपन बात करने वाले हैं मानव के दृष्टि परास की। यानी मानव का जो नेत्र है वो कम से कम
कितनी दूरी की वस्तु को देख सकता है और अधिकतम कितनी दूर स्थित वस्तु को देख सकता है। तो यहाँ पे दृष्टि परास में दो बातें हमारे सामने आएंगी। दृष्टि का निकटतम बिंदु, दृष्टि का निकट बिंदु, दृष्टि का दूर बिंदु। दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी है, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु देखी जा सकती है मानव नेत्र के द्वारा बहुत आसानी के साथ तथा बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। हम देख सकते हैं 25 से कम वाली वस्तु को भी देख सकते हैं, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं देख सकते। इसलिए अगर आपको स्पष्ट वस्तु देखना है तो कम से कम 25 होना चाहिए। उससे कम होने पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो जो मानव दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये सब मनुष्य की बात हो रही है, तो मनुष्य की बात पे मैं बता दूं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है तो वह हमें स्पष्ट दिखाई देगी, उससे कम पर नहीं दिखाई देगी। यानी कि सबसे कम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और दूर बिंदु किसे बोलते हैं? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी को, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी को। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत। यानी हम अनंत पर रखी वस्तु को भी देख सकते हैं और 25 पर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सकते हैं, उससे कम नहीं देख सकते। तो ये बात थी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगी। अधिकतम दूरी को दूर का बिंदु कहते हैं, न्यूनतम दूरी को निकट का बिंदु कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र है 25 से अनंत के बीच का जो भी एरिया है, जिस दूरी पर की हम बात करें 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक हमें स्पष्ट ही दिखाई देती है। 25 से कम पे नहीं दिखाई देती, 25 से अधिक और अनंत तक हमें स्पष्ट दिखती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानव की दृष्टि परास कहते हैं। मानव की दृष्टि परास कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य होती। ये थी दृष्टि परास के बारे में। तो हम दृष्टि परास के बारे में लिखेंगे। दृष्टि परास क्या होती है? तो दूर, मानव नेत्र के लिए दूर स्थित बिंदु, मानव नेत्र के लिए दूर स्थित बिंदु व निकट स्थित बिंदु के मध्य की दूरी दृष्टि परास कहलाती। ये थी बात दृष्टि परास की। दूर स्थित बिंदु अनंत होता है, निकट स्थित बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में, और वो मैं इस प्रकार से आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत अच्छे से उनको समझ जाओगे। देखिए, हमारे सिलेबस में 4 दृष्टि दोष है। 4 में से 2 दृष्टि दोष को हम समझने वाले हैं एक साथ। एक है दूर दृष्टि दोष, और दूसरा है निकट दृष्टि दोष।
देखिए, पहली बात इसमें आपको याद रखनी जो है, आप ऐसे याद रखोगे कि इनमें उल्टा होता है। आगे जाके मैं कारण बताऊंगा क्यों होता है, क्या रीजन है उसका। तो दूरदृष्टि दोष, इसको कई बार हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। और इसको मायोपिया के नाम से बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखें, मायोपिया भी याद रखें साथ में, क्योंकि बहुत बार मायोपिया क्या है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निकट और दूर के नाम से नहीं आता है। अब मैं बताऊंगा, देखो इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। इसमें उल्टा क्या होता है हमें ये बात समझनी है। उल्टा ये होता है कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, और वस्तु दिखाई कौन सी नहीं देती, निकट वाली। दूर वाली तो बिल्कुल स्पष्ट दिखती है, दूर वाली वस्तु तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु बिल्कुल सही दिखेगी, लेकिन निकट वाली नहीं दिखेगी। और इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखिए, नाम है निकट दृष्टि दोष और वस्तु कौन सी दिखाई नहीं देती, दूर स्थित वस्तु। उल्टा हुआ कि नहीं, निकट दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट नहीं दिखेगी, दूर दृष्टि दोष में निकट की स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो पहली बात, ये जो बात है ये ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों रखा, इसमें तो उल्टा है। ध्यान रखोगे, इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष होना चाहिए था। इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती तो इसका नाम दूर होना चाहिए था। तो नाम कैसे पड़ा इनका, ये बात मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो एकदम सही सही बनता है, रेटिना पर ही बनता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। बताओ वस्तु कहाँ है, अगर दूर है, कौन से दोष में, दूरदृष्टि दोष में वस्तु कहाँ है, दूर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल सही सही रेटिना पर बनेगा और उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकेंगे। लेकिन निकट की वस्तु जो भी होती है, निकट स्थित वस्तु, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब बताओ, रेटिना के पीछे, मैं बता देता हूं आपको, एक नेत्र का डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं। ये हमारा रेटिना हुआ, ये लेंस हो गया, नेत्र लेंस हो गया, ये क्या हुआ, नेत्र लेंस हुआ, ये रेटिना हुआ। अगर निकट की वस्तु कहाँ है, ये हमारी वस्तु है, वस्तु पास स्थित है, बट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे, यहां प्रतिबिंब बने। तो बताओ बनना कहाँ चाहिए था, ये वाली दूरी पर बनना चाहिए था। बन कहाँ रहा है, जिस दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था उस दूरी पर बनने की बजाय उससे अधिक दूरी पर बन रहा है। वस्तु कौन सी वस्तु का, दूर की वस्तु का तो ठीक ठीक रेटिना पर बनेगा, दूर वाली वस्तु का तो रेटिना पर ठीक बन जाएगा, लेकिन निकट वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय उसके पीछे बनता है। तो बताओ जिस दूरी पर बनना चाहिए उससे अधिक दूरी पर बना कि नहीं बना प्रतिबिंब। इसीलिए इस दोष का नाम, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने के कारण ही इस दोष का नाम दूरदृष्टि दोष रखा गया है, रेटिना से पीछे बनने के कारण।
अधिक दूरी पर बनने के कारण इसका नाम दूरदृष्टि दोष रखा गया है। और कौन सी वस्तु का अधिक दूरी पर बनता है? पास निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अधिक दूरी पर बनता है, इसीलिए निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और अधिक दूरी पर बनने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? दूरदृष्टि दोष रखा गया है। तो नामकरण कहाँ से पड़ा है? यहाँ से। रेटिना के पीछे बनता है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। अब इसकी बात करें निकट दृष्टि दोष की, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें पास स्थित वस्तु या इसमें निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है। निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, परंतु दूर स्थित वस्तु देखिए क्या पढ़ा हमने। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो बिल्कुल ठीक रेटिना पर बनता है और बहुत सही तरीके से हमें दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना पर, और बन गया रेटिना से पहले। तो बताओ लेंस के करीब बना या अधिक दूरी पर बना? तो लेंस के निकट ही प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के निकट होने के कारण इस दोष का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष रखा गया है। ये बात याद रखोगे। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और रेटिना से पहले किसी वस्तु का बना, अपन ये बात करेंगे तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इस कारण दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, और पहले बनने के कारण इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा है। अब अपन बात करने वाले हैं कि इसमें दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ दोनों का। देखो याद रखना बड़ा आसान है। यहाँ मैंने नाम रखा दूर दृष्टि दोष, एक और नाम रखा निकट दृष्टि दोष, और अपने पास दो लेंस हैं, अवतल और उत्तल। देखिए आपको क्या देखना है इसमें, ये नाम देखो, ये क्या है? इसमें दो ही वर्ण आ रहे हैं, दू और रे, यानी दो अक्षर का नाम है। अपन ये बात करें सीधी अपनी भाषा में, ये कितने अक्षर का नाम है? 3 अक्षर का नाम है। कितने अक्षर का? 3। ये 2 का। इसमें बड़ा नाम कौन सा है? बड़े ज़्यादा अक्षर वाला नाम कौन सा है? जिसमें ज़्यादा अक्षर है, निकट। और इसमें ज़्यादा अक्षर किसके हैं? अवतल के। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस से होगा? इसमें इन दोनों में कंपेयर करो आप, ज़्यादा अक्षर कौन से में है? निकट नाम में है, और इन दोनों में ज़्यादा अवतल में है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस करेगा, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस करेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला दोष है अपना जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा का अर्थ यहाँ समझेंगे। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ यहाँ किससे है? बुढ़ापे से। तो हमें ये अनुमान लगाना चाहिए कि इस प्रकार का जो दोष है वो अक्सर बुढ़ापे में होता है। यह दोष अक्सर बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में क्या होता है? देखिए हमारा जो नेत्र लेंस है वो मांसपेशियों से बना होता है, इसीलिए उसको क्रिस्टल लेंस कहते हैं। और वो मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। बुढ़ापे में क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं मांसपेशियां।
लचीली हो जाती हैं, और मांसपेशियां लचीली होने के कारण उसकी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, यानी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा समायोजित करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, मांसपेशियां लचीली होने के कारण। इस कारण से ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और ना दूर स्थित वस्तु दिखाई देती है, यानी निकट और दूर दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दें तो उसे क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष। और ये जो दोष है ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। ये थी बात अपनी जरा दृष्टि दोष के बारे में। बुढ़ापे में क्यों होता है, तो क्या हो जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं या लचीली हो जाती हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं, शिथिल या लचीली हो जाती हैं, उसके कारण समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, घटती है। समायोजन क्षमता बोलो या इसको समंजन क्षमता बोलो, ये नेत्र लेंस क्रिस्टल लेंस की कम हो जाती है बुढ़ापे में, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ, जिसकी वजह से दूर और निकट दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिर आप ध्यान रखोगे इसके बारे में कि इससे कौन से लेंस का, तो मैं यहाँ एक बढ़िया सा चश्मा बना देता हूँ आपको, गांधी जी वाला। कौन सा, गांधी जी वाला, जो स्वच्छ भारत मिशन में काम में लिया जाता है। ये गांधी जी का चश्मा है, स्वच्छ भारत मिशन में जो लगाया जाता है, गांधी जी लगाते थे वो चश्मा। वो देखिए, ये जो जरा दृष्टि दोष है, इसमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती ना दूर की। तो हमें ये देखना है कि दूर की वस्तु देखना हो तो हमारी नज़रें ऊपर उठ जाती हैं, और निकट की वस्तु को देखना हो तो हमारी नज़रें झुक जाती। वस्तु कौन सी देखना चाहते हो, निकट की वस्तु देखना चाहते हो, आप स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही निकट की वस्तु, तो दोष कौन सा हुआ, उल्टा होता है ना, निकट की वस्तु नहीं दिख रही मतलब दोष दूरदृष्टि हुआ। और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस से बना चश्मा, उत्तल लेंस। तो यहाँ से मशीनों द्वारा ये नीचे नीचे का भाग उत्तल बना दिया जाता है। नीचे का भाग कैसे बना दिया जाता है, उत्तल, और ऊपरी भाग क्या होता है, अवतल होता है। तो ये क्या होता है, दो लेंस मिक्स होते हैं इसमें। एक ही चश्मा के अंदर दो प्रकार के, ऊपरी भाग अलग लेंस की तरह कार्य करता है और नीचे का भाग अलग लेंस की तरह कार्य करता है। ये जो लेंस होता है, इस प्रकार का लेंस, इसको द्विफॉक्सी लेंस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, द्विफॉक्सी लेंस कहा जाता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ मानव शरीर की मांसपेशियां शिथिल या लचीली हो जाती हैं। शिथिल और लचीली होने के कारण नेत्र की समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी का समायोजन ठीक से नहीं होता और निकट और दूर दोनों ही प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसके बाद बात आती है इसके निवारण की। तो इसके निवारण के लिए बाईफोकल लेंस यानी द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस क्या होता है, इसको संयुक्त लेंस भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, संयुक्त लेंस, यानी इसमें उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस संयुक्त होते हैं। नीचे वाला भाग उत्तल होता है और ऊपरी भाग अवतल की तरह कार्य करता है। अब अपन बात करने वाले हैं अंतिम नेत्र दोष के बारे में। तो अपना अगला दोष है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष के बारे में मैं बता दूं आपको कि जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका हमारे नेत्र में, जैसे सामने से देखने पर एक तो हाइट होती है, दूसरा विड्थ होती है। ऊंचाई और चौड़ाई दो चीज़ें होती हैं।
तो अबिंदुकता दोष में क्या होता है, उनमें से एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज, तो इनमें से एक चीज अच्छी नहीं दिखाई देती। हम यूं कह सकते हैं अबिंदुकता दोष में अगर क्षैतिज दूरी स्पष्ट प्रतिबिंब बना रही है तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, और ऊर्ध्वाधर घटक स्पष्ट बनता है तो क्षैतिज घटक स्पष्ट नहीं बनता। ये बात हमें याद रखनी है। दो घटक होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। हो सकता है ऊर्ध्वाधर घटक स्पष्ट नहीं बने, ऊर्ध्वाधर घटक अगर स्पष्ट नहीं बनेगा तो क्षैतिज बिल्कुल सही बनेगा, ये बात भी आप याद रखोगे। ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में से कोई एक घटक का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, और उस दोष का नाम है अबिंदुकता दोष। तो यहां बात कर लेते हैं, क्षैतिज अगर स्पष्ट बने, क्षैतिज स्पष्ट बने तो ऊर्ध्वाधर स्पष्ट नहीं बनता, और ऊर्ध्वाधर स्पष्ट बने तो वस्तु का क्षैतिज स्पष्ट नहीं बनता है। अगर क्षैतिज स्पष्ट बन गया तो ऊर्ध्वाधर नहीं बनेगा, ऊर्ध्वाधर बना तो क्षैतिज नहीं बनेगा। इस दोष को अबिंदुकता दोष कहते हैं, और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में एक और जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले 3 दोष में से किसी भी व्यक्ति को एक ही दोष हो सकता है, यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको बाकी दोनों नहीं होंगे, जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको बाकी दोनों नहीं होंगे, जिसको जरा है उसको बाकी दोनों नहीं होंगे। लेकिन ये जो अबिंदुकता दोष है, यह दोष पिछले तीनों दोषों के में से किसी के साथ भी हो सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है तो उसको अबिंदुकता हो सकता है साथ में, ये बात। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो निकट के साथ साथ अबिंदुकता भी हो सकता है, यानी कि यह दोष पीछे वाले दोष के साथ भी हो सकता